हेलो साथियों, तो आप सभी लोगों का राकेश मैथ क्लासेज एलकेपी में स्वागत है। तो यह वीडियो जो है एक व्यूअर हैं जिन्होंने डिमांड किया था, सर जो है RS अग्रवाल का जो मैथ है उसका सॉल्यूशन आप करवाइए। ऐसे जो है हम जो है आपको मेरे पास जो सेट है उस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे थे सीरियल वाइज। तो उन्होंने कहा नहीं, RS अग्रवाल का सॉल्यूशन करवाइए। चलिए तो ठीक है, आप सभी लोगों के लिए हम RS अग्रवाल लेकर के आ रहे हैं कंप्लीट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने पहले यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से शुरू किया है। पहले हम आपको कुछ देर कॉन्सेप्ट देंगे। पहले आपको उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है। आपको वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी कॉन्सेप्ट देंगे आप कॉन्सेप्ट को पहले सीखिएगा, क्योंकि आप ट्रिक पे जाइएगा, ट्रिक भी है लेकिन फिर ट्रिक क्या है, कुछ दिन याद रखिएगा फिर उसके बाद भूल जाइएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट यदि आपका ठीक रहेगा तो बहुत दिन तक चलेगा। तो पहले हम आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देंगे। उसके बाद जस्ट अगले वीडियो में हम आपको जो है जितना भी होगा कॉन्सेप्ट के द्वारा सॉल्यूशन कराने का प्रयास करेंगे। इसलिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे कहूंगा ये वीडियो हर एक लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर यदि अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लेकिन शेयर करने से क्या होगा, हमें मोटिवेट मिलेगा, इसलिए जरूर कीजिए। ताकि इससे क्या होगा कि अगले दिन यदि हमको वीडियो बनाना होगा ना तो हम आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो प्रस्तुत कर दिया करेंगे। रोज एक एक वीडियो बना देंगे, 4 दिन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म कर देंगे। इसलिए आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, तो जो बातें हुआ हम लोगों ने 2 मिनट कर ली। अब इसके बाद हम एक बार भी आपको शेयर करने के लिए नहीं कहेंगे। वीडियो में अब अभी से कोई भी बातें हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे और कुछ बातें नहीं करेंगे। आइए, टॉपिक अपना टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अपना टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अपना टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहने का अर्थ हुआ कि जो अनुपात और समानुपात हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यदि आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो इस चैप्टर से आपको ताल्लुकात होगा कि आप पार्टनरशिप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। पार्टनरशिप बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि मिश्र समानुपात बना सकते हैं। उसके बाद आप आयु से संबंधित ए रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पहले आप सीखने का प्रयास करेंगे। आइए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेशियो क्या है। रेशियो क्या है, या रेशियो को हम लोग किस किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, रेशियो होता है उसका सिंबल इस प्रकार का होता है। इस प्रकार के सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो है। क्या कहते हैं, रेशियो। हिंदी में इसको कहते हैं अनुपात। क्या कहते हैं, अनुपात। आप उधर से बोला कीजिए क्या कहते हैं ऐसे सिंबल को, रेशियो। क्या कहते हैं, रेशियो। और हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात। तो अनुपात को हम लोग किस किस प्रकार में लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान सुनिएगा कि यदि मैं 3:5 बोला, मैंने क्या कहा, 3:5, यानी रेशियो को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। किस प्रकार लिखा जा सकता है, 3:5। क्या लिखा जा सकता है, 3:5। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 3/5। ये भी एक प्रकार का रेशियो ही है। यह रेशियो लिखने का जो है ये दूसरा तरीका है कि 3:5 को लिखिए या 3/5 लिखिए। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, रेशियो लिखने के क्या है, तरीके हैं। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको ये रेशियो लिखने का तरीका सिखाया कि कैसे कैसे लिख सकते हैं। अब आप मेरी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि हम आपको कहें, मैंने कहा कि आज का जो वीडियो होगा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे चर्चा होगा, और कॉन्सेप्ट यदि आपका बेटर रहेगा तो आप 1 से लेकर के RS अग्रवाल के 40 क्वेश्चनों को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। आज के वीडियो में उतना कॉन्सेप्ट हम दे देंगे आपको, लेकिन आप शिद्दत से मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्या चीज पढ़ना है, क्या स्किप करना है, इस बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि हमने लिखा A:B बराबर 2:3, A:B बराबर 2:3।
यदि हमने ऐसा लिखा, क्या लिखा, A/B बराबर 2:3, तो क्या क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि A/2 बराबर 200:300, 200:300। तो आप कहेंगे कि 00 से 00 कैंसिल कर देंगे तो वापस हमें आ जाएगा 2:3। जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म किए, सरलतम रूप किए, तो हमें वापस क्या आ गया, 2:3। इस प्रकार से यदि हम A/B को यदि हम ऐसा लिखते हैं 2000 अनुपात 3000, 2000 अनुपात 3000, तो 2000 3000 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2:3। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ सिर्फ 2:3 लिखा, यहाँ पर हमने 200 300 लिख दिया, यहाँ पर 2000 3000 लिख दिया। अब आप बताइए, यदि हम ऐसा लिख दिए तो क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं? आप विचार कीजिए, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 4:6? तो बिल्कुल हम इसे लिख सकते हैं 2:3, ऐसा लिख सकते हैं। तो इससे आपने क्या देखा कि हम एक ही अनुपात को, यानी A/B को, तो मैंने आपको कहा, क्या कहा कि A/B जो है, A/B है, A/B को मैंने एक माना 2:3। तो मैं आपसे कहूं कि A और B की यदि हम वैल्यू की बात करें, A और B की वैल्यू की बात करें, तो बताइए A और B की वैल्यू कौन सा होगा? 2 3 होगा, 200 300 होगा, या 2000 3000 होगा, या 4 6 होगा, या इसी प्रकार 8 12 होगा। इस प्रकार से यदि हम वैल्यू की बात करें, तो वैल्यू तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वैल्यू तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब इस प्रकार से आप बताइए कि आपको यहाँ शायद कुछ वैल्यू नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ लिख देते हैं A/B की वैल्यू ये भी तो हो सकती है, A/B की वैल्यू ये भी तो हो सकती है 4 6। अब A का कौन सा वैल्यू सही है, 2 सही है कि 4 सही है? ऐसे जब इसका रेशियो निकाला जाएगा तो सब रेशियो में क्या है, 2:3 है, सब रेशियो में कितना है, 2:3 ही है। लेकिन देखिए वैल्यू में तो अलग अलग है, इसलिए आप याद रखिए, जब भी रेशियो की चर्चा आएगी तो हर हमेशा आपको किस रूप में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है। किस रूप में? सरलतम रूप में। क्यों लिखना है सरलतम रूप में? क्योंकि ऐसे हमें एक्चुअल वैल्यू का, रियल वैल्यू का पता नहीं चलता है कि रियल वैल्यू 2000 3000 होगा, कि रियल वैल्यू 200 300 होगा, कि 2 3 होगा, कि 4 6 होगा। तो अनुपात से हमें कभी भी रियल वैल्यू की पता नहीं चलती है। क्या इतना बात आप समझ पाए? वीडियो आपका लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। क्या आपको पहला पॉइंट समझ में आया कि अनुपात से हम कभी भी रियल वैल्यू का पता नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल समझ पाए हैं, अनुपात से कभी भी आप रियल वैल्यू का पता नहीं कर सकते हैं। आइए अब कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा बात करते हैं। तो क्या ये बातें आपको समझ में आ गई ना, कि अनुपात से कभी भी रियल वैल्यू को पता नहीं किया जा सकता है। क्या आप अनुपात देख करके बता सकते हैं कि इसका मान कितना होगा? नहीं, आप रियल वैल्यू का पता ही नहीं कर सकते हैं। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? अब यहां पर तो रियल वैल्यू कौन सा होगा? जैसे मैंने कहा A/B बराबर 2:3 है, 2:3 है। यदि हम इसके रियल वैल्यू मानने की बात करूं, कौन सी रियल वैल्यू? यदि हम इसके रियल वैल्यू की बात करें तो हो जाएगा ये 2x, ये क्या हो जाएगा 3x। यदि इसके रियल वैल्यू की बात करें, ये या तो 2x हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब इसका अर्थ ये हुआ कि x का मान आप जो रखना चाहे रख दीजिए। x का मान यदि आप 100 रखते हैं तो इधर 200, इधर कितना हो जाएगा 300। यदि यहाँ 1000 रखेंगे तो 2000 3000 हो जाएगा। तो आप x का जो भी मान रखना चाहें रख सकते हैं। हाँ रख सकते हैं। सर हमको x मानने में दिक्कत है, तो आपका x गड़बड़ है तो आप k मान लीजिए। यदि आपका x वाला ठीक नहीं है तो आप x की जगह पर क्या मान लीजिए, k मान लीजिए। आपको जो इच्छा करे। सर हम b मान सकते हैं, हाँ b मान सकते हैं। a मानिए चाहे b मानिए, यदि a इसमें मान रहे हैं तो इसमें भी क्या मानिए, a मानिए। b मानना है तो दोनों में क्या मानिए, b मानिए। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ कि कभी भी रियल वैल्यू को हमें लिखना होगा तो रियल वैल्यू को कैसे लिखेंगे, या तो x राशि लगा करके, या k राशि लगा करके, या a राशि, कोई भी चर राशि आप लगा करके लिख सकते हैं। लेकिन जो भी अनुपात रहेगा उस अनुपात में सभी जगह समान राशि चलेंगे। x ले रहे हैं तो x चलेगा, y ले रहे हैं तो y चलेगा। क्या ये बातें आपको क्लियर हुई? ठीक है, अब आइए सेकंड कॉन्सेप्ट पर।
सेकेंड कॉन्सेप्ट पर मैंने कहा यदि A अनुपात B बराबर 4:7 है और B और C अनुपात D बराबर भी 4:7 है। मैंने कहा A अनुपात B बराबर 4:7 है और C अनुपात D बराबर 4:7 है। तो अब रियल वैल्यू की बात करें तो क्या होगा? तो अब यहाँ पर यदि रियल वैल्यू की बात करेंगे, यदि हम यहाँ पर x मानेंगे तो यहाँ होगा 4x 7x, लेकिन जब हम यहाँ रियल वैल्यू निकालेंगे तो 4y 7y लिखना पड़ेगा। क्यों हमने यहाँ पर x लिखा, क्यों यहाँ हमने y लिखा, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ x और y में इसलिए डिफरेंस किया क्योंकि यहाँ AB है, यहाँ CD है ना। AB और CD में किसी प्रकार का कोई रिलेशन है कि A बहन है CD का, ऐसा कोई बात है इसमें? नहीं ना। इसलिए AB का रेशियो जो है उसको हमने x से लिखा और CD का जो रेशियो है हमने उसको किससे लिखा? y से लिखा। ये आपका सेकेंड कॉन्सेप्ट हुआ। यदि दो रेशियो दिया गया है, दो रेशियो अलग अलग दिया गया है, ए बी का रिलेशन सी डी से किसी प्रकार नहीं है, तो इसमें एक्स मानेंगे, तो इसमें क्या मानेंगे? वाई मानेंगे। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? मैंने कहा आज का पूरा वीडियो कॉन्सेप्ट पे होगा और आप शिद्दत से कॉन्सेप्ट आराम से तकिया लगा लीजिए और देखते रहिए। जहां जरूरत पड़े कॉन्सेप्ट कीजिए, कैप्चर कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, नहीं इसको उठिए और उठ के बैठ के पढ़िए और देखिए, जहां जरूरत होगा उस चीज को लिखिए। चलिए, उम्मीद करते होंगे दिख रहा होगा, आप देख लीजिए। तो चलिए, अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमें जो है अनुपात को जब भी हम मानेंगे, या तो x मानेंगे या क्या मानेंगे? y मानेंगे। आपको इच्छा है तो आप x मान लीजिए और यदि आपकी इच्छा है तो क्या मान लीजिए? y मान लीजिए। बोले यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? यहाँ तक किन्हीं बंधुओं को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। आइए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब यहां से ध्यान दीजिएगा। यदि हमने लिखा A अनुपात B बराबर, हमने लिखा A अनुपात B बराबर 2:3, हम एक ही अनुपात की चर्चा कर रहे हैं। आप चाहे तो 2:3 की जगह पे 4:7 भी ले सकते हैं, जो इच्छा करें। तो मैंने लिखा A अनुपात B बराबर 2:3। अब आपका मन होगा कि सर यदि हम इस अनुपात में, ये जो अनुपात है, इस अनुपात में यदि हम गुना करना चाहें, इस अनुपात में यदि हम 3 से गुना करना चाहें, सर यदि हम 5 से गुना करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? क्या इस अनुपात में हम 5 से गुना करना चाहे या 3 से गुना करना चाहें तो क्या गुना कर सकते हैं? तो आइए, तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले रियल वैल्यू देखेंगे। रियल वैल्यू क्या होगा? 2x होगा और क्या होगा? 3x होगा कि नहीं होगा? अब क्या कहा गया? इसमें कितना से गुना कीजिए? 5 से। तो 2x गुना क्या हो जाएगा? 5। यहां कितना से गुना करेंगे? 5 से। अब हमें क्या निकाल लेना है? रेशियो। ज्यों ही रेशियो निकालेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा? 3। 2 रेशियो कितना हो जाएगा? 3। तो क्या ये बातें आपको समझ में आई कि यदि हम किसी रेशियो को 2 से गुना करें, 5 से गुना करें, कोई भी संख्या से गुना करें, तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका अर्थ हुआ कि किसी भी राशियों को यदि आपको 2 से गुना करना है तो आप विदाउट उसका रियल वैल्यू बिना ही माने आप उसको वैसे ही लिख सकते हैं और फिर कटने के बाद तो वही प्राप्त होगा। यानी आप किसी भी अनुपात में आप 5 का गुना, 2 का गुना, यानी किसी भी संख्या से आप गुना कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो 3 से कर लीजिए तो भी कट के उतना ही अनुपात आएगा। यदि हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो दूसरा कॉन्सेप्ट है यदि A अनुपात B बराबर 2:3 है, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 है, तो क्या हम इस अनुपात में भाग कर सकते हैं 2 से? क्या हम इस अनुपात में 2 से भाग कर सकते हैं? तो देखिए, पहले आपको क्या करना है? रियल वैल्यू। यदि हम भाग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? यदि हम रियल वैल्यू मानेंगे 2x, यहाँ क्या हो जाएगा? 3x। यदि हम इस 2x में कितना से भाग देंगे? 2 से। और 3x में भी यहाँ कितना से भाग देंगे? 2 से। कितना से भाग देंगे? 2 से। यहाँ से x और x कटा, 2 और 2 कटा, तो यहाँ कितना बचा? 2 अनुपात क्या बचा? 3। इसका मतलब हुआ यदि हम किसी रियल वैल्यू में भाग देते हैं तो भी अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप लाइव सामने देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब आइए हम गुना करके देख लिए, भाग करके देख लिए, अब आइए हम जोड़ करके देखते हैं। जोड़ के देखते हैं, यदि a अनुपात b है, a अनुपात b यानी 2 अनुपात 3 है, 2 अनुपात 3 है, क्या हम इसमें कोई भी राशि जोड़ सकते हैं? क्या यदि हमें 3 जोड़ना है, 4 जोड़ना है, कोई भी चीज जोड़ना है तो हम क्या डायरेक्ट जोड़ सकते हैं? डायरेक्ट, जैसे इसमें डायरेक्ट हम गुना कर सकते हैं। 2 पचे 10, 3 पचे 15, गुना करेंगे, रेशियो को काटेंगे, फिर वही आएगा। उसी प्रकार है, क्या हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं? तो देखिए, पहले रियल वैल्यू माने क्या मानिएगा? 2x 3x, 2x 3x। कितना जोड़ने की बात कर रहा है? 3। इधर देंगे +3, तो यहां पर भी देंगे 3x + 3, 3x + 3 जोड़ दिए। अब बताइए, यदि हम यहाँ रेशियो लगाते हैं, क्या आप इस 3 को काट सकते हैं? इस 3 को काट सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं काट सकते हैं। इसका मतलब ये रेशियो पहले की तुलना में तो चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज हो गया। इसका अर्थ हुआ यदि 2 अनुपात 3 पहले से कोई दिया है और हमें कोई कह रहा है इस अनुपात में 4 जोड़ दो। क्या जोड़ दो? 4। और आप लिख देते हैं 4 में 2 जोड़ दिए 6 और 4 में 3 जोड़ दिए 7। तो ये आपका तरीका क्या है? गलत है। कभी भी जोड़ने की बात करें, क्योंकि देखिए भाग पहले जो था गुना किए तो हमें वही प्राप्त हो गया। इसलिए आपको गुना जिस चीज से करना है आप डायरेक्ट अनुपात में गुना कर सकते हैं। जोड़ना है, भाग देना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन जोड़ना है तो नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2 अनुपात 3 है, ये 6 अनुपात 7 है, मान तो चेंज हो गया है कि नहीं। अब आइए चौथे टॉपिक पे बात करते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 है, तो क्या हम इसमें 1 माइनस कर सकते हैं? तो देखते हैं करके क्या होता है। तो पहले हम इसका रियल वैल्यू मानते हैं, क्या चीज? 2x 3x। इसमें 1 माइनस करेंगे तो 2x - 1, और यहाँ 1 माइनस करेंगे तो 3x - 1, 3x - 1, 3x - 1। अब 3x - 1 हुआ, क्या आप इसको -1 से -1 काट सकते हैं? नहीं काट सकते। तो क्या हमें वही मान प्राप्त हुआ? नहीं ना। इसका मतलब हुआ कि किसी भी अनुपात में यदि आपको डायरेक्ट घटाने के लिए कहा जाए तो आप डायरेक्ट नहीं घटाएं। उम्मीद करते हैं कि ये 4 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि जब भी कोई अनुपात दिया हो उसमें गुना करना हो तो गुना कर सकते हैं डायरेक्ट, भाग करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन जोड़ घटाव बोले तो नहीं कीजिएगा। आपको जोड़ घटाव जब भी करना है तो रियल वैल्यू मान के ही आपको सॉल्व करना है। रियल वैल्यू का मतलब उसमें आपको चर लगाना ही लगाना है। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हुई? आप देख लीजिए जल्दी से, कोई दिक्कत? चलिए अब नए कॉन्सेप्ट की बातें हम लोग करते हैं। यहां तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो 4 कॉन्सेप्ट हमने आपको करवा दिया। मैंने कहा आज का वीडियो आधे घंटे का होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इस कॉन्सेप्ट पर आप आर एस अग्रवाल के 40 क्वेश्चनों को धर्री उड़ा सकते हैं। 40 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5। यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 हो तथा b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 5 हो तो हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 2 अनुपात 3 अनुपात 5, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सारा तरीका सिखाएंगे। मैंने कहा है ना कि कॉन्सेप्ट देंगे, आप ध्यान से वीडियो में डटे रहें। यदि हम आपको ऐसा कहें कि यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और यदि b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 7 है, तो मैं कहूंगा क्या a अनुपात b अनुपात c, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं? 2 अनुपात 3 अनुपात 7। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि b की एक वैल्यू कितनी हो जाती है? 3, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाती है? 5। इसका मतलब यहाँ पर तो फिर यह दिक्कत हो गई। लेकिन इसमें हमने ऐसा क्यों लिख दिया डायरेक्ट? यहाँ पर मैंने ऐसा किया क्योंकि ये गलत है, ऊपर वाला सही है। ये क्यों सही हो गया? क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? समान है, इसलिए ऊपर वाला क्या है? सत्य है।
अब आइए हम आपको ए अनुपात बी बराबर ए अनुपात बी का मान दिया है और बी अनुपात सी का मान दिया है, उससे अलग अलग मान निकालने सिखाते हैं, अलग अलग तरीके से। जितने तरीके बन सकते हैं सारा तरीका आपको करवाएंगे। चलिए तो प्रश्न हम ले लेते हैं कि ए अनुपात बी बराबर यदि 3 अनुपात 5 है और बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7 है, तो आप हमें बताएं कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। अब यहां से सेशन अच्छा आने लगा है, ध्यान देते जाइएगा। जितना कॉन्सेप्ट इसका होता है सारा कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे। हम चाहें तो डायरेक्ट इसका बना देंगे, लेकिन फिर आप कहिएगा कि आप तो एक तरीका बताएं। हम जहां जाते हैं वहां पर चर्चा को तरीका चलता है, तो इसीलिए हम आपको चारों तरीका बताएंगे। जो तरीका आपको बढ़िया लगे वही तरीका अपनाइए। फिर हम ये भी बताएंगे कि कौन सा तरीका आपको अपनाना चाहिए जिससे आपको बेनिफिट मिले। तो ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर ध्यान दीजिए। कॉमन पार्ट क्या है, तो कॉमन पार्ट क्या है, बी। कॉमन पार्ट क्या है, बी। तो बी की वैल्यू समान कीजिए, बी की वैल्यू क्या कीजिए, समान। बी की वैल्यू यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 4। यदि 5 और 4 को समान करना है तो दोनों का ले लेंगे एलसीएम। 5 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। अब इस 5 को हमको 20 पुराना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा 4 से, और कभी भी गुना हम लोग कर सकते हैं। और यदि हम इस 4 को 20 पुराना है तो कितना से गुना करेंगे 5 से। और हम गुना तो हम बोले गुना आप डायरेक्ट कर सकते हैं, भाग भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जोड़ घटाव डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 4 तिया 12, 5 चौक 20, यहाँ 5 चौक 20 और 7 पचे 35। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12। अब यहाँ 20 मिल गया है तो बी का मान 20 और ये कितना 35। क्या आप ये समझ पाए कि ए अनुपात बी का मान हमने 12, 20, 35 निकाला। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो मैंने क्या किया, यहाँ बी और बी कॉमन था, बी और बी कॉमन है, इसलिए मैंने बी और यहाँ बी जो था दोनों का एलसीएम लिया और एलसीएम कितना आया 20। तो 5 को कितना से गुना करें 20 हो जाए 4 से, तो 4 से मैंने पूरे अनुपात में गुना किया। और यहाँ 4 था, 4 को कितना से मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा 5 से, तो 5 से पूरा गुना किए और गुना करने के बाद ये 12 लिखे और 20 35। ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका। अब आइए इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 5 है और बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7 है, तो आप हमें बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो यहां पर क्या होगा कि हम लोग दूसरा तरीका में ऐसा करते हैं कि जैसे यहाँ ए अनुपात बी बराबर क्या दिया था 3 अनुपात 5 और बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है, बी अनुपात सी का मान दिया है कितना 4 अनुपात 7। तो बी का सामने बी लिखेंगे यानी 4 अनुपात 7। तो फाइनली हम निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर। अब ये वैल्यू आगे भर देते हैं, जैसे ये 4 है तो आगे भर दीजिए 4 और यहाँ खाली है 5 तो यहाँ भर दीजिए 5। नजदीक वाला का नजदीक से भर दीजिए, नजदीक वाला का नजदीक से भर दीजिए और गुना कर दीजिए। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 5 चौक 20, 7 पचे 35। क्या बताइए आंसर पर कोई फर्क पड़ा, आंसर पर कोई फर्क पड़ा नहीं ना। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि आपको अभी तक आधे घंटे हम पढ़ा चुके हैं, आधा घंटा लगभग आपके साथ बीत गया, हमें पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि पूरा आज हम पढ़ाने के मूड में हैं। लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए कभी कभार कम ही छोड़ देते हैं, लेकिन आज पूरे पढ़ाने के मूड में है, आज हमें पढ़ाने दीजिए। क्या ये बातें आपको दूसरा तरीका समझ में आया, आंसर पे कोई फर्क आया नहीं ना। अब आइए तीसरा तरीका इसी प्रश्न को करने का। यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 5 है तो बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7 है, तो आप हमें बताएं कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर अब जो मेरा तरीका है वो तरीका आप ध्यान सुनिएगा। तो आपको ऐसे करना है, कॉमन पार्ट कौन है, बी। कौन है, बी। तो इसका गुना करना है इससे, कॉमन का गुना करना है दोनों से, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 4 पचे 20 और फिर लास्ट का इंटू इससे 7 पचे 35। फिर से देख लीजिए
4 तिया 12, 4 पचे 20, 7 पचे 35, इस प्रकार से 12, 20, 35। आपको इस तीनों कॉन्सेप्ट में कौन सा बेटर लगा, पहला कि दूसरा या तीसरा? तीसरा। कितना आसान है, जो कॉमन पार्ट रहेगा उसका गुना इससे कर दीजिए, कॉमन पार्ट का गुना दोनों से, तो 4 तिया 12, 4 पचे 20, 5 सते 35, 5 सते 35। ठीक है। अब लेकिन हम आपको कौन सा प्रीफेर तरीका करें, कौन सा उचित होगा, तो मैं इसके लिए बताऊं कि यदि आप एग्जाम के क्वेश्चन को आप देखिएगा, यदि आप एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम में जब भी आपको A अनुपात B लिखा रहे, A अनुपात B 3:5 लिखा रहे और B अनुपात C 4:7 लिखा रहे, B अनुपात C 4:7 लिखा रहे, तो जब ऐसा लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा लिखा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को ऐसे उतारते हैं, क्योंकि हम लोग का क्या होता है, आदत बन जाता है दिन प्रतिदिन ऐसे करने का। लेकिन हम इस तरीका को थोड़ा सा बदल करके ऐसा वाला में ही सिखाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप भी क्या करें, आदत बनाएं, इस चीज का आदत बनाएं, ताकि आपको ये क्या होगा कि धीरे धीरे आदत बन जाएगा। और अंत समय में यदि हम आपसे पूछें कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर जो आंसर आया है पहले वही आंसर दे दीजिए ना, जो आंसर पहले आया है वही आंसर लिख दीजिए। लेकिन मैं ये सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि अनुपात चेंज हो जाए तो क्या कीजिएगा। तो उस स्थिति में क्या करना है कि ध्यान से देखिए, इस पार्ट में भी B है, इस पार्ट में भी B है, तो लास्ट वाला कौन है, 4, कौन है 4, तो 4 का गुना दोनों से कीजिए, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 4 कॉमन था, दोनों में B कॉमन है, तो लास्ट वाला B लेना है, कितना है 4, 4 का गुना दोनों से, बारी बारी से, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 20, और लास्ट में क्या करना है, लास्ट का इंटू लास्ट से, लास्ट से 5 सते 35। क्या आंसर पे कोई फर्क हुआ? तो क्या हम इसमें ऐसा किए कि सजाए, यदि आपको बटा में लिखा है तो इस तरीका का फॉलो करें, लेकिन यदि क्वेश्चन आपको इस रूप में लिखा हो तो आप ऐसे ही बनाएं, समय का बहुत बचत होगा और समय का एग्जाम में बचत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उम्मीद करते हैं कि हम आपको जब भी प्रिपेयर करेंगे आप इस तरीके को बार बार प्रैक्टिस करें। ऐसा प्रैक्टिस करने से क्या होगा, ऐसा प्रैक्टिस करने से होगा कि क्वेश्चन का आंसर आप कम ही समय में दे पाएंगे। चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आपको अगला कॉन्सेप्ट समझाएंगे। आप देख लीजिए ध्यान से। चलिए तो आपको प्रश्न देते हैं, आप खुद अपने कॉपी पर आप ध्यान दीजिए, जब बुक खोलिएगा तो प्रश्न ऐसा मिलेगा, A अनुपात B बराबर 2:3, A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 5:8। तो बताइए कि आप A अनुपात B अनुपात C, यदि आप वीडियो ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप बताइए, पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि दोनों में कौन सा पार्ट कॉमन है, B, तो B लास्ट में कौन है 5, कौन है 5 है। आप कहेंगे 5 दूनी 10, फिर 5 तिया 15 और लास्ट का इंटू लास्ट से 3 अठे 24, इस प्रकार से 10, 15 और 24 आंसर होगा। क्या आप समझ पाए? तो बुक में जो क्वेश्चन रहता है या प्रश्न रहता है वो एक ही लाइन में लिखा रहता है, लेकिन हम लोग की गलतियां क्या होती हैं, हम लोग उसको ऊपर नीचे अरेंज करते हैं और फिर इंटू ऐसे करते हैं। ये चीज करने से बचेंगे कि नहीं, बोलिए हाँ। क्या ये चीज आज के बाद आपको कौन सा तरीका अपनाना है, मेरा वाला? कौन सा तरीका? दोनों में कौन सा कॉमन पार्ट है, B, तो B का इंटू दोनों से कर देंगे और लास्ट का इंटू लास्ट से कर देंगे आंसर। समझ पाए? आइए अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट करते हैं। अब कॉन्सेप्ट नंबर शायद 6 होगा। कितना होगा? 6 नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 6 है कि यदि A:B:C बराबर 1/2, 1/3 और 1/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा? A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा कि जब भी अनुपात का मान फ्रैक्शन वैल्यू में दे दिया जाए तो कौन सा तरीका सही रहेगा?
तो क्या करेंगे, नीचे वालों का ले लेंगे एलसीएम, नीचे वालों का क्या लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, और एलसीएम यहाँ हो जाएगा 2 × 6 = 30, कितना एलसीएम हो जाएगा 30, 30, इसका मतलब 30 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे 30 से, यानी 1/2 को भी किससे कर देंगे 30 से। तो आप ऐसा ही कर लीजिए, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 30 कितने बार में 15 बार में, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 30 कितना बार में 10 बार में, और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 30 कितना बार में 6 बार में, यानी 5 10 6, 5 10 6। यदि यह किसी नंबर से कट रहा है तो आप काट सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहला ही तरीका बता दिया था कि अनुपात में हम कभी भी रियल वैल्यू का पता नहीं लगा सकते हैं, कि इसलिए अनुपात को हमेशा हम सरलतम रूप में लिखते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई कि जब भी अनुपात लिखा रहेगा, जब भी अनुपात में बटा में फ्रैक्शन रहेगा, उसको हम नीचे वालों का एलसीएम लेकर के, नीचे वालों का एलसीएम लेकर के 2 से 30 गया 15 बार में, 15 × 15, 3 से 30 गया 10 बार में, तो 10 × 10, और 5 से 30 गया 6 बार में, 6 × 6, ये गुना भी करते हैं 1 है, इसलिए ऐसा लिख दी। क्या ये बात आपको समझ में आई? कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या क्लियर है? क्लियर है। आइए अब कॉन्सेप्ट नंबर 7 पर, कॉन्सेप्ट नंबर 7 पर, कॉन्सेप्ट नंबर 7 है कि यदि 2a बराबर 3b है, यदि 2a बराबर 3b है, तो आप हमें बताएं कि a अनुपात b का मान क्या होगा, a अनुपात b का मान क्या होगा। तो देखिए ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना है, सिंपल सा आ जाइए लॉजिक पर, जैसा हम बनाते हैं। आप कहिएगा कि कैसे ये हुआ, तो वो भी बता देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। यदि 2a बराबर 3 है, 2a बराबर 3 है, और आपको a अनुपात b पूछे, a अनुपात b पूछे, तो a का मान रख दीजिए 3 और b का रख दीजिए 2, यानी 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2। a के बगल में 2 है, वो चल जाएगा b के पास, और b के बगल में जो 3 है वो चलेगा a के पास। यदि हम आपसे कहें यदि 3a बराबर 5b है, तो a अनुपात b बताइए, a अनुपात b, तो a का मान 3 है, तो यहाँ 3 नहीं देंगे, यहाँ 3 देंगे, b का मान 5 है, तो ये 5 पहले देंगे। जो b के बगल में वैल्यू है वो a के पास चल जाएगा, और जो a के पास है वो b के पास चल जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट नंबर 7 में कोई दिक्कत? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, मैंने 40 प्रश्नों का एनालिसिस किया है, आप इस सब कॉन्सेप्ट को समझ जाइए तो आपको एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। हम 40 प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको जो है लगभग 15 से 20 मिनट में करवा देंगे। लेकिन बस इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, अभी कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि टोटल डेडिकेशन होनी चाहिए और एकदम बिल्कुल मन लगा करके आप वीडियो को देखें। क्या यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। चलिए तो अगला कॉन्सेप्ट नंबर 8, कॉन्सेप्ट नंबर 8 है यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c है, तो हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c है, तो हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसका जो होगा, हम आपको ज्यादा तरीका नहीं बता रहे हैं, एक ही तरीका बताते हैं, उसी तरीका को मानिए और उसी तरीका को हर हमेशा अपनाइए, बेटर रहेगा। ठीक है, तो कौन सा तरीका अपनाएं? तो ध्यान से सुनिए, आपको a अनुपात निकालना है। किसका मान निकालना है? a का। a के वैल्यू को छोड़ दीजिए, तो बचेगा b और c, तो गुना कर दीजिए, 3 बचे 15। यदि आपको b का अनुपात निकालना है तो b की वैल्यू छोड़ दीजिए, तो बचेगा 2 और 5 10। यदि आपको c का अनुपात निकालना है तो c की वैल्यू छोड़ दीजिए, तो 2 तिया 6, इसका मतलब 15 10 6 होगा, 15 10 6 होगा। क्या ये चीज आपको समझ में आया? मैंने क्या बताया? यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c है, 2a बराबर 3b बराबर 5c है, तो आप क्या कीजिए, a का मान निकालना है तो a की वैल्यू छोड़ दीजिए, b और c को गुना कर दीजिए। b का निकालना है a और c को गुना कर दीजिए, और यदि c का निकालना है तो a और b का गुना कर दीजिए। क्या आप कर सकते हैं? तो इस प्रकार से लगभग हम आपको कॉन्सेप्ट करवाए हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर अब आपके मन में होगा कि नहीं, आप a अनुपात b बराबर b अनुपात c अनुपात d नहीं बताए हैं। तो मैंने कहा यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मेरे पास एक ट्रिक है, हम उस ट्रिक की मदद से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है कि अनुपात b लिखो, b अनुपात c अनुपात d, फिर a b c d निकालो, इतना निकालने की जरूरत नहीं है। हम उस क्वेश्चन को ट्रिक से ही कर लेंगे, इसलिए उस कॉन्सेप्ट की जरूरत हमें यहाँ पर नहीं पड़ी, इसलिए हमने यहाँ चर्चा नहीं किया।
उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो नंबर पार्ट 2 के लिए तैयार रहें। इस वीडियो को आप 2 बार देख लीजिए। फिर वीडियो नंबर पार्ट 2 में 1 से लेकर के हम लोग लगभग 30 प्रश्नों को होगा तो 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे विदाउट ट्रिक, मतलब बिना ट्रिक के। ये कॉन्सेप्ट पर, इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग 40 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और यदि सच में कह रहा हूं, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, ये हमारी मेहनत आपको यदि पसंद आ रही है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें अंदर से एनर्जी मिले। और सच में एनर्जी मिलेगा ना तो हम आपको बहुत चीज, जो चीज हमें आता है वो चीज हम आपको बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो नंबर पार्ट 2 में। यदि आप इस वीडियो को यदि इस वीडियो को जिस समय आप देख रहे हैं, देखने के बाद आप अपने कॉपी में नोट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक हम लोग पार्ट 2 वीडियो शूट कर रहे हैं। मिलते हैं जल्द ही वीडियो नंबर